करंट अफेयर का। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा यही एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में होगा। फिर हम देखेंगे ब्लैक बक के बारे में, ठीक है। फिर हम देखेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। फिर हम लास्ट देखेंगे अपना डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम ये वाला स्टार्ट करते हैं पहले ये एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने ये जो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो हमारी यही बोलेंगे चीफ सेक्रेटरी जो है उसकी सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो है यही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, यही जो हमारे ब्लॉक पीछे रह चुके हैं, हम चाहते हैं कि उन ब्लॉक्स की जो है वो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उन ब्लॉक्स की जो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए, यानी कि एजुकेशन में वो ब्लॉक्स जो है वो आगे आए, वो हेल्थ सेक्टर में वो ब्लॉक जो है वो आगे आए, ठीक है। न्यूट्रिशन उधर के जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह जो है मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही है कि वो पीछे रह गए, हमें उन्हें भी जो है बाकी ब्लॉक्स के ही लेवल पे जो है वो लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलोगे कि डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ब्लॉक्स में जो पीछे रह चुके हैं, ठीक है, जो लैगिंग बिहाइंड है, तो हम बोलेंगे ये जो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम है ये बिल्कुल हमने जैसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया था ना, उसी ही लाइन पे हमने एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम को लाया हुआ है। अब एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया गया था हमने 2018 में लॉन्च किया था। 112 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, इसमें हम 31 स्टेट्स और यूटीज़ को हम कंसिडर करेंगे और उसमें 500 डिस्ट्रिक्ट्स को लेंगे, ठीक है। वो 500 डिस्ट्रिक्ट्स के ही हम ब्लॉक्स को लेंगे, ठीक है, और उन ब्लॉक्स को जो है वो कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कब बताया गया था, हमारे यूनियन बजट 2022-23 में बोला गया था कि एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम जो है उसको लाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जो हमारे लैगिंग बिहाइंड वाले जो ब्लॉक्स हैं, जो पीछे रह चुके हैं, उनको हम ब्लॉक्स को जो है हमें आगे लेकर आना है, ठीक है। वहाँ पे परफॉर्मेंस को हमें इम्प्रूव करना है इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन जो भी वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली जो है ये बोला गया था। तो फिर हम बात करते हैं और क्या बचा। हाँ जी, हाँ, ये देखो यहाँ पे यही बोला गया है कि हमारी मेजरली अगर हम बात करें तो मेजरली ब्लॉक्स हमारे ये छः स्टेट से होंगे, ठीक है। ये 6 स्टेट्स हैं, यहीं से हमारी जो है मैक्सिमम ब्लॉक्स जो है वो होंगे, ठीक है। एक आ गई हमारी उत्तर प्रदेश, एक आ गई हमारी बिहार, एक आ गई हमारी मध्य प्रदेश, एक आ गई हमारी झारखंड, एक उड़ीसा, एक वेस्ट बंगाल। तो आप ये बोल सकते हो जितने भी हमारे ब्लॉक्स होंगे उसका आधे ब्लॉक्स जो है हमारे ये इन्हीं स्टेट से जो है वो होंगे, ठीक है। तो फिर हम बात करें, यही वो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो परफॉर्मेंस होगी हमारी ब्लॉक की, वो क्या डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या होंगी, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ब्लैक बग के बारे में। तो ब्लैक बग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही बोला गया एक स्टडी जो है वो पब्लिश की गई है IISc के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो IISc जो है उन्होंने एक स्टडी पब्लिश की है और उसमें ये चीज़ बोली गई है कि ब्लैक बग्स जो है, ठीक है, तो इनको नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरली भी इनको चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये ह्यूमन इंड्यूस चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं, जिनके कारण का सर्वाइवल जो है वो थ्रेट पे आ चुका हुआ है। तो ये स्टडी जो है वो पब्लिश की गई है IISc के द्वारा। तो फिर हम बात करें थोड़ा बहुत जाने ये हम कि ब्लैक बग को हम इंडियन एंटीलोप भी बोलते हैं। ये इंडिया और नेपाल में जनरली देखने को मिलते हैं, वहाँ के नेटिव है। तो ब्लैक बग जो है बेसिकली हम बात करें, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि यही फिर हम बात करें कि फास्टेस्ट एनिमल है, सबसे आपको पता है वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल क्या है, हमारा चीता। चीता के बाद सेकंड नंबर आता है इन्हीं का ही, ब्लैक बग का, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि इसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया हमने पंजाब का, हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का। और ये डे के टाइम पे, दिन के टाइम पे जो एक्टिव होता है, ठीक है। कुछ हमारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि रात को एक्टिव होते हैं, लेकिन जो हमारा ये जो होता है ब्लैक बग, ये दिन के टाइम पे एक्टिव होता है, ठीक है। तो फिर उसके हम बात करते हैं साइट्स जो है, उसमें अपेंडिक्स 3 में रखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1972, ठीक है। इसमें शेड्यूल 1 में रखा हुआ है, इसको अच्छी खासी प्रोटेक्शन हमने दी है, ठीक है। फिर IUCN जो रेड डेटा बुक है, इसमें इसको लीस्ट कंसर्न में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल।
नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम अपना, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। इसमें यही बोला गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा जो है उसको बेचना है, यानी कि से ज़्यादा पैसा जो मार्केट में होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है लोगों के जेब में होना चाहिए। लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा होगा तो ऑब्वियस है लोगों की जो है ख्वाहिशें जो है वो बढ़ेंगी, यानी कि लोगों की जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उस पैसे का जो है वो खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो पैसा जो है खर्च करेंगे तो ऑब्वियस है जो सप्लायर होगा, दुकानदार होगा, ठीक है? वो चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है, जिससे कि जीडीपी भी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो इससे वही है कि दुकानदार जो है वो ज़्यादा सप्लाई, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा चीज़ें उसकी बिकेगी, ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? और जो कस्टमर है, जो चीज़ों को खरीद रहा है, ठीक है? तो वही उसकी स्पेंडिंग भी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है? तो अब ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है एक बेनिफिट की बात है, ठीक है? फाइनेंशियल इंक्लूजन से ये है कि मार्केट में पैसा जो है वो, मतलब कि मार्केट में पैसा जो है उसका फ्लो करवाया जा रहा है, ठीक है? जिससे कि लोगों की डिमांड को जो है वो इंक्रीज़ करवाया, उसको बोलते हैं बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपकी एक स्कीम भी बड़ी थी वो इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वो भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की ही बात करती है, ठीक है? हर एक बंदे के पास जो है बैंक खाता होना चाहिए, जिससे कि वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो सेविंग्स भी करे, फिर उसका खर्चा भी करे, ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे ये देखा G20 जो हमारी रिसेंटली हुई कोलकाता में, उसमें यही बोला गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात की गई, और फोकस जो है हमने रेमिटेंसेस के ऊपर भी दिया यहाँ पे, ठीक है? रेमिटेंसेस यानी कि वो होता है जैसे हमारे इंडिया का कोई बंदा जो है बाहर सपोज करो चले जाता है काम करने के लिए, सपोज करो इंग्लैंड गया, वहाँ पे कमाता है, कमा के जो है वो अपने घर में जो है वो भेजता है पैसे, ठीक है? वो जो उसने पैसे भेजे ना घर में हमारे इंडिया में, ठीक है? तो वो बेसिकली उसको, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस बोलते हैं, ठीक है? तो यही बोला गया है कि यहाँ पे बात की गई, रेमिटेंसेस के ऊपर फोकस दिया गया है और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात की गई है, ठीक है? तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने 7th एडिशन जो है हमारा अवार्ड का, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, ठीक है? वो बेसिकली जो है उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये जो 7th एडिशन हमारा जो डिजिटल इंडिया अवार्ड होगा, इसको 7 कैटेगरी में दिया जाएगा। पहली कैटेगरी होगी डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, ठीक है? तो मतलब कि सिटीजन जो है उनको देखा जाएगा कि कितने एम्पावर किए गए हैं डिजिटली, तो उस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। फिर देखा डिजिटल इनिशिएटिव हमने क्या लिए ग्रास रूट लेवल में, ठीक है? तो उसमें हमें अवार्ड देंगे। फिर एक आएगी कैटेगरी ये डिजिटल इनिशिएटिव हमने क्या लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ठीक है? उसमें अवार्ड दिया जाएगा। फिर आएगा डेटा हमने शेयर किया है, ठीक है? फिर जो वही शेयर डेटा किया हमने, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ, फिर वही डेटा का यूज़ किया जाएगा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने, कौन से डिपार्टमेंट ने इस डेटा का यूज़ करके वहाँ पर्टिकुलर रीजन में जो है वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाई है, तो उस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को जो है वो ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर देखा जाएगा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो लोग ये इसकी कैटेगरी में भी जो है वो दिया जाएगा अवार्ड। फिर आगे हमारा डिजिटल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद द स्टार्टअप्स के साथ कम क्या हमारा कोलैबोरेशन है डिजिटली। तो ये जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं डिजिटली कोलैबोरेशन विद द स्टार्टअप्स के साथ, तो इसमें भी अवार्ड दिया जाएगा। फिर आगे हमारा जो गाइडलाइंस इंडिया गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उसके लिए हमने गाइडलाइंस वगैरह जो लेकर आए हैं, ठीक है? तो क्या गाइडलाइंस जो है इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स की, उस इस कैटेगरी में भी जो है वो अवार्ड दिया जाएगा। तो अब मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये आपको याद रखना है, जो ई नाम है, ठीक है? ई नाम जो है हमारा, सॉरी ई नैम जो हमारा है ये एक इनिशिएटिव हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, ठीक है? तो ये जो ई नैम है इसको प्लैटिनम अवार्ड मिला हुआ है। और ये जो आपको पता है ये जो हमारा ई नैम जो है, ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है हमारा ये वाली कैटेगरी में, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, ठीक है? सिटीजन को एम्पावर किया जा रहा है डिजिटली, ठीक है? तो ये बस याद रखो ई नैम जो है इसको प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो इतना ही आज आज के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।